हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वो लाइव आज देखा मैंने, निधि की लाइव के बारे में बात कर रही हूँ। क्या था ये, समझ के परे था और रोंगटे खड़े कर दिए उस लाइव ने। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, द वे ऑफ टॉकिंग इतना गंदा था ना उनका, इतना गंदा था कि मैं अपने बच्चे के सामने, अगर कोई मेरे ऐसे बच्चे के सामने बोल रहा हो ना, मैं उसको सामने अपने बच्चे को खड़ा ना होने दूँ उसके सामने। इतना गंदा उनका बोलने का टोन था। बहुत सारे निधि के ऊपर नेगेटिव वीडियोस बन चुके हैं, ऐसी थी निधि ने, ऐसा किया निधि ने, वैसा किया निधि ने, ये किया। बट जो लाइव देखा ना, जो लाइव देखा अभी, उसको देखकर आप लोग क्या बोलोगे मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय रखना, बताना। लेकिन अब कुछ लोग उसमें बोल रहे हैं कि वो प्री प्लान था। अगर प्री प्लान था वो, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए था उनको। अगर गुस्सा था भी, मतलब किसी इंसान पे हाथ उठा देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर ये चीज़ मेरे भाई के साथ होती, और मैं बर्दाश्त नहीं करती, सच में नहीं करती मैं बर्दाश्त, भले ही चाहे फिर वो क्या मेरी भी गलती क्यों ना होती, मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करती ये सब चीज़। अपने भाई की इंसल्ट होते हुए नहीं देखती। आप उसी के घर में आ रहे हो, जिसके घर में आ रहे हो, चाय कर रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, उसी को धमका रहे हो। गलत बात है यार। मतलब मैं तो ये बोलूंगी यार, भगवान ऐसी सास किसी को ना दे यार, किसी को ना दे। सच बता रही हूँ। कैसे उस लड़की ने कैसे 2 साल निकाले, ये अब वो पिक्चर सामने मेरे क्लियर हो रही है कि अब वहां पे क्या चीजें हुई होंगी जब ये सारी चीजें आई होंगी। ऑफ कोर्स निधि की गलतियां हुई होंगी, कामों को लेकर हुई होंगी, ये मैं बोलती हूँ। उसको काम नहीं आता, बट कामों को लेकर तो पहले भी उसकी माँ ने बता के रखा था कि मेरी बेटी को काम नहीं आता। उसने अपनी माँ से भी पूछवाया था। काम के बारे में तो पहले ही डिस्कस हो गया था ना कि हमारी बेटी को काम नहीं आता। तो उन्होंने बोला था कि हाँ हम काम सिखाएंगे, और ऑफ कोर्स सिखाना चाहिए यार। शादी के पहले किसी को काम नहीं आता ज्यादा अच्छे से करना, ठीक है। अब जब अगर उसने अच्छे से काम नहीं किया होगा, तब उनका रिएक्शन क्या हुआ होगा उनकी सास का, वो अब पिक्चर्स क्लियर हो रही हैं, मेरे सामने तो हो रही हैं एटलीस्ट। क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों को ही लेके ना एकदम बड़ी चीज़ फिर ब्लास्ट होती है। छोटी छोटी चीज़ों से ही बनती है ये सारी चीज़ें। लाइक आपने गलत काम कर दिया तो उसको अच्छे से ना समझा के उसको टोन में ताने मार के समझाना, या वो सब चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें ही एकदम से ब्लास्ट होती हैं रिश्ते में, और फिर वो वहीं से रिश्ता खराब होने लगता है। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि उनका रिएक्शन निधि के कामों को लेकर कैसा रहता होगा, और पिक्चर क्लियर हो रही है। मैं यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट किसी की करना नहीं चाहती हूँ, वो भी बड़ी है मेरे से, और लेकिन अब आप उस लड़की की उस कंडीशन को समझो जब उसने ये सब चीज़ें झेली होंगी। अब मुझे लग रहा है कि हाँ, क्यों वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे सास जैसा रिश्ता, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उससे मेरे। तो एक्सपीरियंस उसका अच्छा नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये है कि लाइफ को दूसरा चांस देना चाहिए। मानती हूँ कि उनको भी दुख होगा उनके बेटे जाने का, और उस लड़की को भी दुख होगा जिसने, जो अपने 1 महीने बच्चे के साथ, जिसको नहीं पता था कि वो आगे क्या करेगी, कैसे ये सब चीज़ें झेलेगी, और उसको घर से निकाल दिया गया था। उस टाइम तो उसके पास वाईटी भी नहीं था। शायद अगर वाईटी होता और उसको पता होता कि वाईटी से हम इतना अर्न कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो शायद वो खुद ही अपना घर छोड़ के आ जाती। लेकिन उस टाइम पे उस लड़की की भी कंडीशन को सोचो। ऑफ कोर्स दोनों साइड का दुख उस टाइम पे बराबर होगा। अब मैं मान सकती हूँ कि निधि के पास एक ऑप्शन है, वो दूसरी शादी कर सकती। और यहाँ पे एक चीज मैंने नोटिस और की, ये नोटिस देखो, आप इधर साइड से पॉजिटिव भी सोच सकते हो, उधर साइड से नेगेटिव भी सोच सकते हो। तो मैंने ये चीज नोटिस की कि जब वो निधि का भाई जब आया, कि इतना हाइपर हो जाना कि किसी का कॉलर पकड़ लेना, मतलब बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है यार। किसी के कॉलर पे ऐसे हाथ डाल देना मारने के लिए। मुझे नहीं पता, कोई तो बोल रहा है कि मारा भी है शायद निधि के भाई को। लेकिन ये रूप देखो, और उस लड़की की कंडीशन समझो कि उसने क्या क्या झेला होगा ऐसी सास के साथ। लेकिन जब बोला था ना उसके भाई ने कि वीडियो बनाओ,
तो वीडियो बनाने के बाद उन्होंने सोचा अरे यार ये तो सब वीडियो बन गया, रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने रोने का सिंपैथी गेन किया कि मतलब रोने लगी, रो रही थी। मुझे भी बहुत दुख हो रहा था क्योंकि अपने बेटे को लेके जो बार बार वो नाम ले रही थी, मुझे भी बहुत दुख हो रहा था उनके रोने से। लेकिन एक पॉइंट आप ये सोचो ना, जैसे ही उन्होंने बोला वीडियो बनाओ, तब तक वो एक्टिव थी, लेकिन जैसे ही वो वीडियो और थोड़ा सा उनके माइंड में क्लिक किया अरे यार ये तो यूट्यूब पे चला जाएगा और मेरी इमेज ऐसी हो जाएगी, तो वो चीज़ उन्होंने फिर वहां से सिंपैथी गेन करने का कोशिश किया और बखूबी कर भी लिया। क्योंकि मुझे भी उस टाइम पे दुख हुआ उनको देख के, ऐसे रो रहे थे वो जब। लेकिन यार ये बात सच है, अगर आपने उस लड़की को निकाल दिया था, अगर आपने उसको घर से जाने के लिए बोल दिया था, तो उसके बाद से ना तो आप उसको कुछ पैसे दे रहे हो उसके खर्चे के लिए, ना आप उससे कोई संबंध रख रहे हो, उसको घर नहीं बुलाते, उसको आने जाने के लिए सब पूरा मनाइए, तो आप उस पर ऐसे हक कैसे जमा सकते हो कि तुम्हें यहाँ नहीं यहाँ शादी करनी है, मेरे अकॉर्डिंग शादी करनी है, या तुम्हें इस समाज में शादी करनी है। आप कैसे बोल सकते हो जब आप पे उसका अधिकार ही नहीं है। तो अब वो चाहे जहाँ भी शादी करे, है ना, जहाँ भी शादी करे, उसकी मर्जी है। उसके पेरेंट्स और उसके भाई को अब ये चीजें सोचने का अधिकार है। अब आपका अधिकार वहां से खत्म हो गया जब आपने उसको घर से जाने के लिए बोल दिया था, ठीक है। थोड़े से उसके ससुर जी मुझे दिखे थोड़े से कूल और काम नेचर के, मतलब बस हाइपर होने वाले नहीं वो व्यक्ति लगे मुझे। लेकिन यार सास का रूप देख के तो मुझे समझ आ गया, वो यार पिक्चर क्लियर हो गई मेरे सामने कि उस लड़की ने कैसे 2 साल निकाले होंगे। सिर्फ वो जो प्यार करती थी ना, उसके लिए उसने निभाया वो 2 साल जिससे वो प्यार करती थी। मे बी शायद वो लड़का भी बीच में फंस गया होगा, बीच मझधार में होगा वो भी, क्योंकि माँ को भी देखना है और बीवी को भी देखना है, तो वो भी बीच में फंस गया होगा। तो चलो खैर, ये लाइव देख के तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और उनकी जो सास का जो नेचर था वो हाइपर होने वाला, इतना हाइपर होने वाला है। पहले तो यार टोन ही इतनी गंदी थी, वो बुला रही है अपने घर में ऐसे इंसान को। लेकिन ये है कि उनका हक है, उनका आने का हक है। लेकिन यार आओ प्लीज, प्यार से मिलो जुलो, बच्चे पे बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ता है ऐसे लड़ने झगड़ने और इन सब से। तो चलो फिर आप लोग अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसके पीछे आप लोगों को क्या लग रहा है। और जो नेगेटिव कमेंट्स बना रहे हैं, जो नेगेटिव वीडियोस बना रहे थे, मुझे लगता है उनको उनकी सोच में मुझे देखना है कि बदलाव आता है कि नहीं ये लाइव देखने के बाद। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।